हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीएफएक्स सार्थक टेक। आज मैं आपको बिहार के खगड़िया ज़िले की एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि बिल्कुल ही रियल है। वहां एक शादीशुदा जोड़ा रहता था, ठीक है, और दोनों बड़े ही आराम से रहते थे। पति पे ना 1 रुपए का कर्ज था और ना ही पत्नी पे किसी तरह का बोझ। दोनों एकदम जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन पति जो था उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो ट्रैक्टर से हर दिन कमाता था और कमाकर अपने पत्नी को देता था। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो हर दिन कुछ न कुछ दारू ज़रूर पीता था, यानी उसे नशे की लत थी। ऐसी भी नहीं कि वो रोड पर लौटता चले और इधर-उधर मतलब गिरता चले नाली में, लेकिन हाँ, उसे नशे की लत थी और वो नशे में नशा करता था। ऐसे ही करते-करते एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ कि उनका एक फैमिली भी था बड़ा स उनके माता-पिता भी थे और भी भाई थे। तो अचानक उन्हें ऐसा हुआ कि कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ट्रैक्टर बेचना पड़ा। भाई ने ट्रैक्टर बेच दिया कि चलो पहले घर की तंगी दूर कर देते हैं, जिस चीज़ में ज़रूरत है उसे दूर कर लेते हैं, ट्रैक्टर तो बाद में आ जाएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि उन पे किसी उनके पूरे फैमिली पे 1 रुपए का कर्ज नहीं था। किसी भी को ना कुछ देना था ना लेना था और बड़े ही आराम से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन जिसका ट्रैक्टर था उसे दारू पीने की आदत थी। वो हर दिन ड्रिंक करके आता था और पत्नी भी थी। एक दिन पत्नी ने उसे गुस्से में कह दिया कि तुम हर दिन दारू पीकर आते हो, बताओ कमाने-धमाने का है नहीं, लेकिन दारू तुम ज़रूर पी लेते हो। उससे हुआ ये दोस्तों कि पत्नी और पति में आपस में झगड़ा हुआ। तो पति ने कहा कि तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो, पति ने उसे थप्पड़ भी लगाए 2-3 और कहा कि ज़्यादा बोलोगी तो मैं मर जाऊँगा। तो पत्नी ने कहा कि तुम डेली तो यही कहते हो कि मैं मर जाऊँगा, मरते तो हो नहीं, जाओ मर जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पति चुपचाप एक कमरे में गया और वहाँ पे उसने दरवाज़ा अंदर से लगाया, लॉक किया और जो दवा खेतों में छिड़काव किया जाता है, क्या कहते हैं उसे, कीटनाशक दवा होता है, वो पी गया। लोग खिड़की से देख रहे थे उसे पीते, सब दरवाज़ा खटखटाने लगे, तोड़ने लगे। उनके घर में जितनी भी लेडीज़ थीं कि जल्दी खोलो, सबने अपना वास्ता दिया कि तुम्हें मेरी कसम है, माँ ने, पत्नी ने, सबने वास्ता दिया, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। वो पूरा दवा पीने के बाद दरवाज़ा खोलता है। एक तो कि जैसे ही लोगों का हुजूम जब जमा होता है, हल्ला होता है कि भाई इसने ज़हर पी लिया। जब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपस में जब लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर वो एकदम से मतलब कि हाथापाई करने लगता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं गाड़ी में बैठूँगा या फिर किसी चीज़ में, वो बैठने को तैयार ही नहीं होता है। किसी भी तरीके से उसे काबू में किया जाता है। जब ज़हर उसके शरीर पे असर करने लगता है, तो वो काबू में आता है और फिर उसे बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लोकल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ से उसे अच्छे इलाज के लिए पटना रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ 4-5 घंटे की इलाज चलने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि समाज यहाँ पे 2 टुकड़ों में बँट गया है। एक समाज ये कहता है कि पत्नी को उसे ये नहीं कहना चाहिए था कि जाओ और मर जाओ, क्योंकि चूँकि वो हर दिन दारू पीता था, तो पत्नी उस दिन भी बर्दाश्त कर लेती। दूसरा तबके का समाज ये कहता है कि अगर पत्नी ने उतना बोल ही दिया तो क्या हो गया? ये ज़रूरी नहीं कि अगर पत्नी ने कुछ कहा तो वैसा ही कर लो। तो आधे लोग हैं जो पति का पक्ष ले रहे हैं और आधे लोग पत्नी का। लेकिन हमें लगता है दोस्तों कि पत्नी ने अगर छोटी-सी बात बोल भी दी, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को नष्ट कर लें। भगवान ने हमारा जीवन बहुत अनमोल दिया है, उसके बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की है। अब आप सोचिए, बहुत छोटे-छोटे हैं, कोई 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, ऐसे करके है। तो सोचिए कि उन बच्चों का क्या होगा। वो तो चला गया, लेकिन उन अपने पीछे अपने बच्चों को अनाथ कर दिया। तो इतनी छोटी-छोटी बातों पर और किसी भी तरह की बातों पर दोस्तों, हमें लगता है कि हमें अपने शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको बुरा लग गया है, आप बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ, लेट जाओ, अपने आप पत्नी आपको फ़ोन करेगी या फिर वो खोजने की आपको किसी भी तरीके से वो ज़रूर आपको बुलाएगी। लेकिन हाँ, शरीर नष्ट करना ये कदाचित उचित नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद।